नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारतीय जीवन बीमा निगम के सभी अभिकर्ताओं को एकजुटता और मजबूती के पिछले अच्छे परिणामों की मिसाल को याद दिलाते हुए आपस के उतार चढ़ाव को भूलकर सुसंगठित रहने के संदेश दिए हैं। बताते चले कि पिछले 30 सितंबर 2024 से ही IRDA और LIC के आहत भरे जारी पत्र से भारतीय जीवन बीमा निगम के दुमका समेत पूरे झारखंड और अन्य प्रदेशों के तमाम मेहनती अभिकर्ताओं में जिस प्रकार चिंता की स्थिति बनी हुई है और आने वाले दिनों में उनके अस्तित्व को खतरा महसूस हो रहा है, उसमें वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से अपनी हकबद्धता के साथ निपटने और अपने विरोध प्रदर्शन को जारी रखने का हौसला फेडरेशन ने दिया है। IRDA और LIC के मौजूदा रवैये, जिसमें लॉन्च की गई नई बीमा पॉलिसियों में और पिछले बीमा पर पॉलिसी धारकों को वर्तमान में दी जा रही कम मैच्योरिटी वाले फायदे दिए जाने की सोच भी शामिल है तथा अभिकर्ताओं को असमंजसता के बीच अपना जीवन यापन करने पर मजबूर किया जाना शामिल है। उसमें लाखों LIC एजेंट खुद को अपने हकों से दरकिनार होते देख रहे हैं। इस निराशाजनक परिस्थिति के बीच LIC के अभिकर्ताओं के लिए अपने परिवार के साथ खुशी खुशी त्योहार मनाना भी दूभर हो रहा है। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रशांत कुमार दुबे ने सभी अभिकर्ताओं के लिए हकबद्ध परिणाम प्राप्त होने तक हजारीबाग और सिंदरी में प्राप्त पिछली सफलता के तर्ज पर हौसले और विश्वास के साथ एकजुटता और संगठित रहने की अपील की है। सुसंगठित होकर के आप जितने हैं उतने ही संगठित रहिए, सारे कार्य होंगे। जब हम एकजुट थे, एक साथ थे और बहुत मजबूत थे हजारीबाग में, तब भी हमारे साथ रहने वाले लोगों ने धोखा दिया हमको। 5 साल शाखा के बाहर बैठाना पड़ा। लेकिन वहीं पर जब हम लोग संगठन में कई टुकड़ों में बट गए, हजारीबाग में भी 4 टुकड़ों में, उसके बावजूद जब शाखा कार्यालय में जगह लेने की बारी आई तो शाखा, मंडल, जोन लेवल पे सारे जगहों पे एक साथ पत्र गया और आपको सिंदरी शाखा में जगह मिला। तो जहाँ हैं, जैसे भी हैं, एकजुट रहिए, धोखा नहीं दीजिए। जब एकजुट थे तो आपके पदाधिकारी धोखा देते थे, उन धोखेबाजों को भी माफ़ करके और एकजुट होना होगा तो हम होंगे। हमारे पास मैसेज आए, हमने हजारीबाग मंडल कमेटी के लोगों से बात किया कि एकजुट होकर के लोग बोल रहे हैं बैठक करने के लिए। सबों ने अपना सहमति व्यक्त की कि हाँ, हम लोग बैठते हैं अभिकर्ता हित में, व्यक्तिगत हित नहीं है। सारे लोगों ने अहंकार में संगठन को तोड़ा। हम जहाँ थे वहाँ हैं, वहीं रहेंगे। हमने कभी भी संगठन को नहीं तोड़ा है। हम जहाँ थे वहीं हैं, जो चयनित थे उनके साथ हैं। लेकिन लोगों ने नया नया संगठन बनाया, बड़े बड़े पदों पर गए, लेकिन अभिकर्ताओं को मिला कुछ भी नहीं। पिछले 10 वर्षों में जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। श्री देवी शंकर शुक्ला के नेतृत्व में कुछ गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन उसके बावजूद संगठन करने की क्षमता श्री देवी शंकर शुक्ला में है। जो भी जिस संगठन को चला रहे हैं तरीके से चलाइए और जो मांगे हैं उनको तरीके से मांगिए। एक दूसरे का विरोध करने के बजाय एक दूसरे का समर्थन करिए। हो सके तो सब लोग मिल कर के करिए। उसके लिए कल के डेट में हम लोग एक हजारीबाग मंडल में मीटिंग एक हमारे बड़े भाई हैं श्री नरेश प्रसाद श्रीवास्तव जी के माध्यम से हो रही है। उसके सकारात्मक होने का मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं भी होता है तो हम जो भी जहाँ जिस संगठन से हैं वो अपने हिसाब से कार्यक्रम करें और बेहतर तरीके से अभिकर्ता हित में करें। कुछ लोगों के द्वारा अभिकर्ताओं को धोखा दिया जाता है, संगठन नाम का चलाया जाता है अपने आप को पद पर रखने के लिए। उनसे बचना है, वैसे लोगों को चिन्हित करना है। और मेरा जो डिमांड है वो ये है कि TNM जो CLIA को मिलता है उसके आधार पे जो विकास पदाधिकारियों को सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो TNM को ग्रेचुटी से लेकर के, गाड़ी एडवांस से लेकर के, घर का जो लोन होता है वो सारी में जोड़ा जाए। चूँकि उसी के आधार पर विकास पदाधिकारियों को जोड़ा जाता है, तो हमें क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? ये 2M दर्जे का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, ग्रेचुटी में उसको जोड़ा जाए, फर्स्ट ईयर जो अभिकर्ताओं का है उसको जोड़ा जाए और सारे अभिकर्ताओं को पेंशन की सुविधा हो। आज हम बुढ़ाने को हैं, बच्चे पे डिपेंडेंट होंगे, किस पे डिपेंडेंट होंगे? पूरी ज़िंदगी LIC को दिया है हमने, हमको पेंशन मिलना ही चाहिए। संवर्धन में पैसा काट करके उसको लौटाया नहीं जा रहा है, उसको सही तरीके से इंटरेस्ट के साथ लौटाया जाए। ग्रुप मेडिक्लेम विथ फैमिली होना चाहिए और ये सबसे बड़ा विषय है। कल के डेट में अगर कलमबर नहीं भी रहते हैं तो जो ग्रुप मेडिक्लेम है उसमें हमारा सुविधा मिलना चाहिए हमको। ये हमारा डिमांड है। PF होना चाहिए, है ना? बोनस बढ़ाओ
पॉलिसी धारकों को वापस लाओ, बोनस बढ़ाना होगा। जब हमारे अभिकर्ताओं के कमीशन में कटौती कर रहे हैं तो हमारे कमीशन में कटौती के बाद बोनस बढ़ना ही चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारी सुविधाओं में कटौती और लोगों की सुविधा में बढ़ोतरी। सबसे ज़्यादा दिक्कत में अभी अभिकर्ता हैं और सबसे ज़्यादा प्रताड़ना उन्हीं को। इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। और जिस प्रकार से अपमानित करने का काम अभिकर्ताओं को, CLIA को किया जा रहा है, बिजनेस को हैम्पर किया गया साहब, बिजनेस को कम किया गया। विकास पदाधिकारियों को यूनिट मीटिंग दिया गया, CLIA को नहीं दिया गया। उससे बिजनेस प्रभावित हुआ है और हताश किया गया है CLIA को। इसका विरोध जम करके होना चाहिए और आंदोलन की रूपरेखा सभी लोग बेहतर तरीके से करें और करके हम लोग निगम को उत्तरोत्तर विकास के लिए कार्य करते हैं। लियाफ़ी या अभिकर्ता संघ या जो भी CLI का संगठन है, हम लोगों का कर्तव्य बनता है लियाफ़ी का उत्तरोत्तर विकास, और वो विकास तभी होगा जब पॉलिसी धारक का और अभिकर्ताओं का विकास होगा। ये दो को छोड़ करके बाद बाकी सबका विकास हो रहा है। बिल्डिंगें बहुत बढ़िया बनाने लग रहे हैं, लेकिन उसमें सम्मान नहीं है पॉलिसी धारक का, अभिकर्ता का सम्मान नहीं है, बैठने तक का जगह नहीं है। तो इसलिए इन विषयों पर ध्यान देना है और अपने हक के लिए इस बार एकदम आर या पार की लड़ाई लड़नी है और बहुत ही बेहतर तरीके से एकजुट होकर के हमको आगे बढ़ना है। इसी के साथ आइए सभी मुद्दों को बहुत तगड़े तरीके से रखें और उसको मनवाएं। जब तक नहीं माने तब तक तगड़ा आंदोलन करना है। वी टाइम न्यूज़ के लिए दुमका से सुशील कुमार झा की रिपोर्ट।